नाज़रीन एम के नाज़रीन को मोहब्बत भरा सलाम। दोस्तों, मेरा नाम सलमान है। ज़्यादा पढ़ा लिखा तो नहीं, मगर किसी लड़की के साथ दोस्ती और सब कुछ करना अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरी तलीम महज FA है और मेरी उम्र 24 साल है। कद 5 फीट 7 इंच है। ज़्यादा तलीम ना होने की वजह से कोई नौकरी तो मिली नहीं। घर में सबसे बड़ा होने की वजह से घर की सारी जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई थी। 20 साल की उम्र में मैंने काम शुरू किया। मैं आपको ये बताना तो भूल ही गया कि मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। शाहरुख आलम में एक छोटा सा घर है जो वालिद साहब ने अच्छे वक्तों में अपनी ज़िंदगी में ही बना लिया था, जो अब हमारे वाहिद जायदाद थी। 20 साल की उम्र में जब वालिद साहब इस दुनिया से चले गए तो मेरी वालदा ने मुझे कोई काम ढूंढने का कहा, क्योंकि घर का खर्चा भी चलाना था और सबसे बड़ा होने के नाते ये काम मुझे ही करना था। मुझसे छोटा एक भाई और 3 बहनें थी जिनकी उम्र अभी बहुत कम थी। काम ढूंढने की गर्ज से मैं हसीन अगाही बाजार चला गया, जहां थोड़ी सी जदोजहद के बाद मुझे एक शख्स ने एक दुकान का पता बताया जिन्होंने एक सेल्समैन की ज़रूरत थी, जो ना सिर्फ ग्राहक से बात कर सके बल्कि हिसाब किताब का भी पक्का हो। मैं इन साहब की बताई हुई दुकान पर पहुंच गया। दोपहर 12 बजे का वक़्त था। अभी बाजार में ज़्यादा चहल पहल ना थी। मैं दुकान में दाखिल हो गया तो सामने एक वरिष्ठ बुजुर्ग काउंटर पर मौजूद था और इनके सामने कुछ खवातीन खड़ी थी। मुझे दुकान पर आता देखकर इन बुजुर्ग ने एक कपड़े आगे कर दिया जो पर्दे के लिए इस्तेमाल करते थे। अब मैं बुजुर्ग को देख सकता था, मगर खवातीन और मेरे दरमियान एक पर्दा आ चुका था और मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि आखिर ऐसी भी क्या बात है कि इनको पर्दा करने की ज़रूरत पड़ गई, जबकि वो खवातीन पहले ही बुर्के पहने हुए थी। खैर, मैं दुकान का जायज़ा लेने लगा। ये कॉस्मेटिक और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान थी। कुछ देर के बाद पर्दा हटा और वो खवातीन वहाँ से निकल गई। अब बुजुर्ग मेरी तरफ मतवज्जा हुए और बोले, बेटा क्या चाहिए? मैंने बुजुर्ग की तरफ देखा और कहा, सर मुझे जॉब चाहिए। मैंने सुना है कि आपको एक सेल्समैन की ज़रूरत है। ये सुनकर बुजुर्ग ने कहा, हाँ हाँ, मैंने मुजफ्फर को कहा था कि कोई अच्छे घराने का बच्चा हो तो बताए, मुझे सेल्समैन की बहुत ज़रूरत है। क्या लगते हो मुजफ्फर के तुम? मैंने कहा, कुछ नहीं अंकल, मैं तो मुख्तलिफ दुकानों पर जा जाकर जॉब का पूछ रहा था, तो कुछ पीछे एक दुकानदार ने ही मुझे आपके बारे में बताया कि आपको ज़रूरत है, तो मैं इधर आ गया। इस पर इन्होंने कहा कि बेटा, ऐसे तो मैं किसी को नहीं रख सकता, मुझे तो एतमाद वाला लड़का चाहिए। इन बुजुर्गों का नाम इकबाल था। मैंने कहा कि सर आप बेफिक्र रहें, मुझसे आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मुझे जॉब की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैंने इकबाल साहब को घर का पता और घर के हालात सब कुछ बता दिया। इस पर इकबाल साहब के लहजे में पहले से ज़्यादा नरमी और प्यार आ गया, मगर वो अभी तक हिचकिचा रहे थे। फिर इन्होंने कहा, बेटा ख़वातीन लड़कियों से बहस करनी पड़े तो कर लोगे? मैंने इन्हें बताया, जी अंकल, मेरे स्कूल में लड़कियां भी थी और फीमेल उस्तानियां भी हैं और मैं बहुत अच्छा और सबका पसंदीदा स्टूडेंट था। आपको मेरी वजह से कभी कोई परेशानी नहीं होगी। फिर इन्होंने मुझे कुछ कहा, अच्छा चलो तुम अभी जाओ, मैं थोड़ा सोच लूँ, कल सुबह 10 बजे आ जाना तुम, मगर किसी बड़े को लेकर आना, बेहतर इसी मार्केट में कोई वाकिफ हो तो इसे ले आना। मैंने अंकल से हाथ मिलाया और इनका शुक्रिया अदा करते हुए फौरन घर चला गया। घर जाकर मैंने अम्मी से इस बारे में बात की तो उन्होंने काफ़ी सोचने के बाद अब्बू को एक अच्छे दोस्त का पता मुझे बताया कि इनसे जाकर मिलो, शायद वो कोई मदद कर सके इस सिलसिले में। मैं उसी वक्त अब्बू के दोस्त से मिलने चला गया। कुछ देर के बाद इनके घर पहुंचा तो किस्मत से वो घर पर ही मिल गए। वो अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ कहीं घूमने के लिए जा रहे थे, मगर मेरे आने की वजह से उन्होंने अपना प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए मुअत्तल कर दिया था। मैं अपना तारफ़ तो जाते ही करवा चुका था, जिसकी वजह से मुझे अंकल और आंटी ने बड़े प्यार से अपने घर में बिठाया। इनकी एक बेटी, जिसकी उम्र मुश्किल से 15 साल होगी, मेरे लिए मीठा पानी का एक बड़ा सा जग बनाकर और शरबत का ले आई। मैं गटागट 2 गिलास चढ़ा गया था, क्योंकि सुबह से गर्मी में इधर उधर फिर फिर कर मुझे काफ़ी प्यास लगी हुई थी। मैंने अंकल को अपनी मुश्किल बताई और इनसे मदद मांगनी तो वो कुछ देर सोचने के बाद बोले कि फ़िक्र नहीं करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। कल सुबह तुम पहले मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूँगा और इकबाल साहब को तुम्हारी गारंटी दे दूँगा। कुछ देर अपनी खिदमत करवाने के बाद मैं वापस घर आ गया और अगले दिन सुबह सुबह अंकल के घर जा धमका। अंकल पहले ही तैयार हो चुके थे। सुबह 10 बजने में अभी थोड़ा वक्त था। अंकल ने अपनी बाइक निकाली और सीधा हुसैन आगाही बाजार में दाखिल होने के बाद उसी दुकान के सामने ले जाकर मैंने बाइक रोकने को कहा
अंकल मेरे साथ दुकान में दाखिल हुए और इकबाल साहब को अपना तारफ़ करवाया और अपनी मुलाजमती कार्ड निकाल कर इकबाल साहब को दिखाया। मेरे ये अंकल महकमा जंगलात में मुलाजिम थे। सरकारी मुलाजिम का कार्ड देखकर इकबाल साहब को इत्मीनान हो गया और वो बोले कि अगर आप बच्चे की ज़मानत देते हैं तो मैं इसे रख लेता हूँ। रोज़ाना एक टाइम का खाना दूंगा और शुरू में 6,000 रुपये तनख्वाह होगी। अगर इसने दिल लगाकर काम किया तो इसकी तनख्वाह बढ़ा दी जाएगी। मैंने फ़ौरन हामी भर ली तो अंकल ने कहा, ठीक है इकबाल साहब, मैं चलता हूँ। बिन बाप का बच्चा है, इसे अपना ही बच्चा समझिएगा और मैं गाह बगा चक्कर लगाता रहूँगा। उम्मीद है आपको इससे कोई शिकायत नहीं होगी। ये कि अंकल चले गए, जबकि इकबाल साहब भी काउंटर का एक छोटा सा दरवाज़ा खोलकर मुझे अंदर आने को कहा तो मैं अब काउंटर के पीछे खड़ा था। काउंटर के अंदर जाते हुए मेरी नज़र दुकान के इस हिस्से में पड़ी जहाँ कल कुछ खवातीन खड़ी थी तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए। वहाँ औरतों के अंदर इस्तेमाल के कपड़े यानी ब्रेजर वगैरह पड़े थे। अब मुझे समझ लगी कि कल वो खवातीन अपने लिए ब्रेजर खरीद रही होंगी, तभी इकबाल साहब ने पर्दा करा दिया था। खैर मैं अंदर आ गया तो इकबाल साहब ने मुझे काम समझाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में दुकान में कुछ खवातीन आई तो इकबाल साहब ने कहा, तुम इन्हें सिर्फ खामोशी से देखना कि ग्राहक से किस तरह बहस की जाती है और इसे मुतमिन किया जाता है। मैंने हाँ में सर हिलाया। खवातीन ने अपने लिए कुछ मेकअप का सामान खरीदा और मैं इकबाल साहब की दलील पर गौर करता रहा। इसी तरह सारा दिन मुख्तलिफ खवातीन गाह बगाह आती रहीं और मैं चुपचाप इकबाल साहब को देखता रहा। दोपहर में उन्होंने अपने घर से खाना मंगवाया जो इनका एक छोटा बेटा देने आया था। मैंने भी इनके साथ ही खाना खाया। पूरा दिन इसी तरह गुजर गया। रात को 7 बजे इकबाल साहब ने मुझे छुट्टी दे दी तो मैं जल्दी से घर चला गया कि कहीं अंधेरा ना हो जाए। स्टोरी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। स्टोरी का बकिया हिस्सा कल अपलोड कर दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।